कहानी की शुरुआत खौफ और रहस्य से भरे एक ऐसे अनजान आइलैंड से होती है जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। इस पूरे आइलैंड के कदम कदम पर इतने जहरीले और अजीबो गरीब सांप रेंगते हुए नजर आते हैं कि कोई भी आम इंसान यहाँ जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन पैसों की अंधी भूख ने इन चार दोस्तों को मौत के इस खौफनाक कुएं में धकेल दिया था। उनका मकसद बस एक ही था कि वो यहाँ के बेहद दुर्लभ और जानलेवा सांपों को जिंदा पकड़ लें और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर रातों रात करोड़ों रुपए कमा लें। जंगल में शिकार पकड़ने के लिए वो एक पुराना तरीका आजमाते हैं। वो एक जिंदा मुर्गी के पैर में मोटी रस्सी बांधते हैं और उसे जमीन के अंदर बने एक बहुत गहरे बिल में डाल देते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई बड़ा अजगर मुर्गी को निगलेगा और वो रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर तक वहां डरावना सन्नाटा रहता है कि तभी अचानक रस्सी में बहुत तेज खिंचाव महसूस होता है। संटियागो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचता है, पर अगले ही पल वो रस्सी एक झटके से टूट जाती है। रस्सी टूटते ही संटियागो के पसीने छूट जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उस बिल के अंदर कोई बहुत ही विशाल चीज मौजूद है। लेकिन पैसों का लालच इतना ज्यादा था कि संटियागो खुद उस अंधेरे बिल के अंदर जाने का फैसला कर लेता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि खतरा महसूस होने पर वो इशारा करेगा और वो लोग उसे तुरंत बाहर खींच लें। इतना कहकर संटियागो रेंगते हुए मौत के उस बिल के अंदर घुस जाता है। जैसे ही संटियागो उस बिल के अंदर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिल अंदर से किसी बड़ी गुफा जैसा चौड़ा और गहरा था। उसके ठीक सामने एक विशाल सांप फन फैलाए बैठा था। संटियागो बिजली जैसी फुर्ती दिखाता है और एक झटके में उस सांप को दबोच लेता है। लेकिन तभी उस अंधेरी गुफा के अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली अजीब आवाजें आने लगती हैं। वहां का भयानक सन्नाटा जैसे किसी बड़े खतरे की घंटी बजा रहा था। संटियागो बुरी तरह कांपने लगता है और चीखते हुए अपने दोस्तों से खुद को बाहर खींचने के लिए कहता है। मगर बाहर खड़े उसके मोटे दोस्त अरबिंग को लगता है कि ये सब कोई मजाक है। वो सोचता है कि संटियागो सिर्फ उन्हें डराने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो मजे लेते हुए उसके पैरों में गुदगुदी करने लगता है। पर अगले ही पल संटियागो की आवाज एक खौफनाक चीख में बदल जाती है और अरबिंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तीनों दोस्त पूरी जान लगाकर संटियागो को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। गुफा के अंधेरे से एक बेहद खूंखार और विशाल सांप निकलता है और पलक झपकते ही संटियागो को अपने भयानक जबड़े में जकड़कर अंदर खींच ले जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अरबिंग हड़बड़ाहट में अपना हाथ अंदर डालता है, लेकिन तभी एक और जहरीला सांप उसके हाथ को बुरी तरह डस लेता है। बाकी दोस्त किसी तरह अरबिंग का हाथ बाहर खींचते हैं और उस सांप को काटकर उसके दो टुकड़े कर देते हैं। संटियागो अब मौत के मुंह में समा चुका था। गुफा से आने वाली वो भयानक आवाजें बता रही थीं कि वहां कोई आम सांप नहीं बल्कि कोई खौफनाक मॉन्स्टर रहता है। अपनी जान जाते देख वो तीनों बिना पीछे मुड़े पागलों की तरह अपनी नाव की तरफ भाग पड़ते हैं। शाम ढलते ही आसमान में काले बादलों के साथ भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वो अपनी बोट में बैठकर जान बचाकर भाग रहे थे। अरबिंग फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि वो संटियागो की मौत का इल्जाम खुद पर ले रहा था। इसी बात पर उनके बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। लेकिन तभी उनकी बोट के नीचे एक रूह कंपा देने वाली टक्कर लगती है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि वो खूंखार दानव उनका शिकार करने आ चुका है। खौफ से उनके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही एक और खौफनाक टक्कर लगती है जिससे पूरी बोट हिल जाती है। इस झटके से डबिंग अपना बैलेंस खोता है और सीधा गहरे पानी में जा गिरता है। उसे पानी में गिरता देखकर बमियान हड़बड़ाहट में बोट की लाइट चालू कर देता है। अरबिंग तुरंत एक टायर रस्सी में बांधकर पानी में फेंकता है ताकि डबिंग उसे पकड़कर ऊपर आ सके। ये सब महज कुछ सेकंड्स का खेल था। तभी अरबिंग की नजर बमियान के ठीक पीछे पड़ती है और डर के मारे उसकी सांसें रुक जाती हैं। बमियान के पीछे वो विशाल और खौफनाक सांप पानी से निकलकर अपना फन फैलाए खड़ा था, लेकिन पलक झपकते ही वो दानव वापस पानी में गायब हो जाता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर पानी के अंदर से डबिंग पर सीधा हमला करता है और उसे खींचकर मौत की गहराई में ले जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए अरबिंग एक धारदार भाला उठाता है और उस सांप पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो सांप बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो अपने भारी भरकम शरीर से बोट पर ऐसा वार करता है कि अरबिंग हवा में उछलता है और वो कुछ कर पाता सांप उसे अपने जबड़े में दबोच लेता है और बेरहमी से चबा डालता है। अब उस खौफनाक बोट पर सिर्फ बमियान अकेला रह गया था। मौत को सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो पागलों की तरह रोता है और चीखते हुए अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वो खूंखार सांप धीरे धीरे रेंगते हुए बोट के ऊपर आ जाता है और सीधा बमियन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बमियन की नजर कैमरा के पास पड़े उन बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है जिन्हें वो लोग उस गुफा से चुरा लाए थे। वो उसी खूंखार सांप के अंडे थे। अपने बच्चों को वहां देखकर सांप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो एक झटके में बमियान की भी जान ले लेता है। इस दर्दनाक घटना के कुछ दिनों बाद एक डरी और सहमी हुई औरत सेन नाम के एक आदमी को अपने घर ले जा रही थी। सेन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक बहुत ही काबिल
और प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर है। उस औरत के घर में एक भयानक सांप घुस आया था। सेन जैसे ही उस घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर सामने रखे कुछ सांपों के अंडों पर पड़ती है। पूछताछ करने पर वो औरत बताती है कि उसका पति ये अंडे कहीं से उठा कर लाया था। सेन उसे साफ साफ कह देता है कि ये खूंखार सांप किसी और वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने इन अंडों को ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। तभी ऊपर के कमरे से कुछ हलचल की आवाज आती है। सेन दबे पांव ऊपर जाता है और देखता है कि औरत का पति और उसका बच्चा डर के मारे एक कोने में सिकुड़े बैठे हैं। उनके ठीक सामने वो जहरीला सांप अपना खौफनाक फन फैलाए फुंफकार रहा था। सांप अचानक सेन पर हमला करने के लिए हवा में उछलता है, पर सेन इतनी फुर्ती दिखाता है कि सिर्फ एक रस्सी के फंदे से कुछ ही सेकंड्स में उस सांप को हवा में ही दबोच लेता है। सेन की वजह से उस पूरे परिवार की जान बच जाती है। वो लोग उसे शुक्रिया कहते हैं। सेन उन्हें समझाता है कि सांप कभी बिना वजह हमला नहीं करते। अपने पति को समझाना कि आइंदा कभी सांपों के अंडे न चुराए। तभी सेन का दोस्त माफिन दौड़ता हुआ वहां आता है और बताता है कि बमियान के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो अपना फोन सेन के सामने करता है, जिसमें एक न्यूज चल रही थी। न्यूज में बताया जाता है कि समुद्र के किनारे पुलिस को बमियान की बहुत ही बुरी हालत में लाश और उसका कुछ सामान मिला है। लाश देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये खबर सुनते ही सेन बिना एक पल बर्बाद किए उस केस की सारी जानकारी निकालता है और सीधा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन के ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग बुला लेता है। सेन सबके सामने बमियान की लाश की तस्वीरें रखता है और कहता है कि ये दांतों के निशान किसी आम सांप के बिल्कुल नहीं है। सेन पूरे दावे के साथ कहता है कि ये भयानक निशान टाइटन पाइथन के हैं, जिसकी लंबाई 15 मीटर तक हो सकती है और ये खूंखार सांप दुनिया में सिर्फ स्नेक आइलैंड पर ही पाया जाता है। सेन सरकार से अपील करता है कि स्नेक आइलैंड को तुरंत नेचर रिजर्व घोषित किया जाए ताकि इन दुर्लभ सांपों को हमेशा के लिए बचाया जा सके। असल में चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी टियांग सरकार से इजाजत लेकर उस आइलैंड पर एक इको टूरिज्म पार्क बनाने की तैयारी कर रही थी। मीटिंग में मौजूद पर्यावरण विभाग की एक सीनियर ऑफिसर जाओ सेन की बात काटते हुए कहती है कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड के हिसाब से टाइटन पाइथन 28 लाख साल पहले ही इस धरती से खत्म हो चुके हैं। लेकिन सेन बिना कोई बहस किए बमियान के कैमरा से मिला वो खौफनाक वीडियो सबके सामने चला देता है। वीडियो चालू होते ही स्क्रीन पर उस विशाल और रूह कंपा देने वाले टाइटन पाइथन को देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और मीटिंग का पूरा माहौल ही बदल जाता है। ऑफिसर जाओ तुरंत फैसला लेती है कि वो खुद सेन के साथ उस स्नेक आइलैंड पर जाएगी और इस खौफनाक सच्चाई का पता लगाएगी। अगर सच में वहाँ टाइटन पाइथन जिंदा है तो ये बात सरकार तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। वो लोग आइलैंड पर जाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। जाने से पहले जाओ को सेन के बारे में एक और बड़ी बात पता चलती है। सेन सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं है, बल्कि वो पहले आर्मी में भी काम कर चुका है। सेन को स्नेक किंग आइलैंड का वंशज भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पूर्वज सालों से उस आइलैंड के सांपों को शिकारियों से बचाते आ रहे हैं। उसका दादा भी इस काम के लिए बहुत मशहूर था। दूसरी तरफ टियांग कंपनी का मालिक किसी भी कीमत पर अपना प्रोजेक्ट रुकने नहीं देना चाहता था। उसने इस पार्क के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए थे। वो सीधा पेंजिंग नाम के एक खूंखार माफिया से मिलने पहुंचता है। पेंजिंग ब्लैक मार्केट में सांपों की तस्करी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। कंपनी का मालिक पेंजिंग के सामने सोने के बिस्कुटों का ढेर लगा देता है और साफ शब्दों में ऑर्डर देता है कि सेन और जाओ को किसी भी हाल में रोकना होगा। अगर सेन ने टाइटन पाइथन के जिंदा होने का सबूत दे दिया तो उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। सोने को देखकर पेंजिंग लालच में अंधा हो जाता है और पक्का वादा करता है कि वो सेन को कभी वो सबूत हासिल नहीं करने देगा। अगली सुबह सेन, जाओ और माफिन अपनी बोट से उस मौत के आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। आइलैंड के पास पहुंचते ही सेन दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर एक दूसरी बोट पर पड़ती है जिसमें खूंखार माफिया पेंजिंग और उसके गुंडे सवार थे। सेन को समझते देर नहीं लगती कि कंपनी के मालिक ने इन कातिलों को उन्हें रोकने के लिए भेजा है। आइलैंड पर उतरते ही पेंजिंग अपने आदमियों के साथ मिलकर टेंट लगाता है और टाइटन पाइथन को जिंदा पकड़ने की तैयारी शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम कंट्रोल में था, लेकिन तभी सन्नाटा चीरने वाली एक घटना होती है। पेंजिंग का एक गुंडा मुताओ अपने टेंट से थोड़ा दूर टॉयलेट करने जाता है। तभी उसका पालतू कुत्ता किसी अनजान चीज को देखकर पागलों की तरह भौंकने लगता है। मुताओ का ध्यान सामने की एक घनी झाड़ी पर जाता है जहाँ कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। अगले ही पल कुत्ता रस्सी तुड़वा कर उस झाड़ी में घुस जाता है, लेकिन वापस कभी नहीं लौटता। ये देखकर मुताओ की सांसें अटक जाती हैं, लेकिन असली खौफ का मंजर तो अभी शुरू होना था। अचानक झाड़ियों को चीरते हुए एक विशालकाय कोबरा सांप बाहर निकलता है और सीधा मुताओ पर हमला कर देता है। खून से लथपथ मुताओ दर्द से तड़पते हुए लड़खड़ा कर अपने टेंट की तरफ भागता है, लेकिन मौत बनकर वो कोबरा भी उसके पीछे पीछे टेंट में घुस जाता है। इतने विशाल कोबरा को देखते ही गुंडों में भगदड़ मच जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो सांप एक गुंडे के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और फन फैलाकर उसे डसने ही वाला था। तभी पास के एक टेंट से एक लड़की और दो लड़के बाहर आते हैं। ये तीनों भाई बहन सांपों को पकड़ने के सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे। इस खौफनाक माहौल में भी वो तीनों मजे से रॉक पेपर सिजर्स गेम खेलते हैं। जीतने वाला भाई होंग
उस भयानक कोबरा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। होंग अपनी बिजली जैसी फुर्ती से महज कुछ सेकंड्स में उस सांप को चकमा देता है और उसे काबू करके एक बोरे में डालकर सीधे पेंजिंग के हाथों में पकड़ा देता है। ठीक उसी पल सेन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। सेन सीधा पेंजिंग की आंखों में देखता है और कड़क आवाज में उस कोबरा को तुरंत आजाद करने के लिए कहता है, लेकिन पेंजिंग हंसते हुए सेन का मजाक उड़ाता है और खुलेआम चुनौती देता है कि अगर दम है तो ये बोरा मेरे हाथ से छीन कर दिखाओ। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। सेन अपनी शानदार आर्मी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल करता है और कुछ ही मिनटों में पेंजिंग को धूल चटाकर कोबरा का वो बोरा छीन लेता है। पेंजिंग के गुंडे हथियार लेकर आगे बढ़ते हैं, पर पेंजिंग उन्हें हाथ उठाकर रोक देता है। हारने के बाद भी पेंजिंग मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका असली मकसद तो सेन से वो टाइटन पाइथन ढूंढवाना था। पेंजिंग अच्छे से जानता था कि अगर सेन ने पाइथन ढूंढ लिया तो उनका काम अपने आप आसान हो जाएगा। सेन उस कोबरा को जंगल के अंदर ले जाकर सुरक्षित छोड़ देता है। अब उनके पास टाइम बहुत कम था। वो लोग टाइटन पाइथन के सुराग ढूंढने के लिए पूरे आइलैंड की खाक छानने लगते हैं। तभी रात घिर आती है और एक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सेन उन्हें एक पुरानी और जर्जर कुटिया में ले जाता है जो सालों पहले उसके दादा ने बनाई थी। कुटिया के अंदर कदम रखते ही सड़ी हुई मछलियों की भयंकर बदबू उनके नथुनों में घुस जाती है। सेन को पक्का शक हो जाता है कि वो टाइटन पाइथन जरूर यहाँ आया होगा। वो लोग अपनी टॉर्च जलाकर कुटिया का कोना कोना छानने लगते हैं। अचानक उनकी नजर कुटिया के एक कोने पर पड़ती है जहाँ एक इंसान की बेहद भयानक हालत में लाश पड़ी थी। ये खौफनाक नजारा देखकर माफिन और जाओ की रूह कांप जाती है। सेन लाश के पास जाता है और उसका चेहरा देखकर सन्न रह जाता है। वो लाश बमियान के दोस्त की थी। लाश की हालत देखकर जाओ समझ जाती है कि इसे सीधा जिंदा निगला गया था और ये काम सिर्फ टाइटन पाइथन ही कर सकता है। उस वीरान कुटिया में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। सेन तय करता है कि सुबह होते ही वो पुलिस को इस लाश के बारे में बताएगा। कुटिया की दीवार में एक बड़ा सा छेद होता है जिसे वो भारी सामान से बंद कर देते हैं ताकि रात में कोई सांप अंदर ना आ सके। रात को जब जाओ कपड़े बदलने जाती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। खाना खाने के बाद माफिन को एक पुराने बॉक्स से सेन के दादा की एक पुरानी फोटो मिलती है। उस फोटो में वो एक विशाल टाइटन पाइथन के साथ खड़े थे। इसका मतलब उसके दादा ने सच में उस मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देखा था। अचानक कुटिया का दरवाजा बाहर से लॉक हो जाता है और तभी पेंजिंग के दो गुंडे कुटिया के अंदर ढेर सारे जहरीले सांप छोड़ देते हैं। सारे सांप फन फैलाकर उनकी तरफ रेंगने लगते हैं। तभी एक सांप छलांग लगाकर माफिन को बुरी तरह डस लेता है। सेन तुरंत आग जलाकर सांपों को दूर भगाता है और अपने बैग से एंटीडोट निकालकर माफिन को लगा देता है। पर तभी पेंजिंग का एक गुंडा पीछे से आता है और सेन की गर्दन में एक जहरीला इंजेक्शन घोंप देता है। जहर फैलते ही सेन का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद वो जहरीले सांप दोबारा उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बाहर पेंजिंग का दूसरा गुंडा जाओ को बालों से घसीटकर कुटिया के बाहर ले आता है। वो गुंडा जाओ के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयंकर आवाज आती है। वो खूंखार टाइटन पाइथन अंधेरे को चीरता हुआ बाहर निकलता है और एक ही झटके में उस गुंडे को अपने जबड़े में दबोचकर जंगल के अंदर घसीट ले जाता है। जाओ किसी तरह अपनी जान बचाकर कुटिया के अंदर भागती है। सेन अपनी आखिरी ताकत लगाकर जाओ को एंटीडोट की तरफ इशारा करता है। जाओ बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत सेन और माफिन को इंजेक्शन लगाती है और उनकी जान बचा लेती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो तीनों अपनी जान की परवाह किए बिना उस खूंखार टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में निकल पड़ते हैं। उनका इकलौता मकसद उस मॉन्स्टर को पेंजिंग के गंदे हाथों में पड़ने से बचाना था। जंगल में काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ की डाल पर एक विशालकाय सांप की केंचुली लटकती हुई दिखाई देती है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि टाइटन पाइथन सच में इसी आइलैंड पर मौजूद है। लेकिन सेन जानता था कि सरकार को यकीन दिलाने के लिए सिर्फ ये केंचुली काफी नहीं होगी। मैम तभी उनकी नजर जमीन पर तड़पते हुए एक आदमी पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि पेंजिंग का वही गुंडा योंग था जिस पर रात को टाइटन पाइथन ने हमला किया था। योंग की सांसें उखड़ रही थीं और वो मौत के बिल्कुल करीब था। सेन ये जानते हुए भी कि योंग उनका दुश्मन है, इंसानियत के नाते अपने बैग से एंटीडोट निकालता है और योंग को लगा देता है। एंटीडोट का असर होते ही योंग की हालत सुधरने लगती है। तभी जाओ की नजर योंग के कपड़ों पर लगे एक अजीब से चिपचिपे लिक्विड पर जाती है। जाओ तुरंत समझ जाती है कि ये लिक्विड सिर्फ प्रेग्नेंट टाइटन पाइथन के शरीर से ही निकल सकता है, जिसका मतलब था कि वो खूंखार सांप जल्द ही अंडे देने वाला है। इसके बाद सेन और उसकी टीम योंग को
को उठाकर सीधे पेंजिंग के कैंप पहुंच जाते हैं। अपने आदमी को अधमरा देखकर पेंजिंग गुस्से से पागल हो जाता है और सीधे सेन के सिर पर बंदूक तान देता है। उसे शक था कि ये सब सेन का किया धरा है, लेकिन तभी योंग की आंखें खुलती हैं और वो सारी सच्चाई बयान कर देता है। वो बताता है कि कैसे उस रात विशाल पाइथन ने उस पर जानलेवा हमला किया और कैसे सेन ने फरिश्ता बनकर उसकी जान बचाई। ये सुनते ही पेंजिंग का रवैया एकदम बदल जाता है, क्योंकि योंग असल में पेंजिंग का अपना सगा भाई था। अपने भाई की जान बचने की खुशी में पेंजिंग इनाम के तौर पर सेन के सामने सोने का एक बड़ा ढेर लगा देता है, लेकिन सेन का ईमान बहुत पक्का था। वो उस सोने को ठुकरा देता है और पेंजिंग से सीधा कहता है कि अगर एहसान का बदला चुकाना है तो सांपों को छोड़ दो और इस आइलैंड से चले जाओ। मगर पेंजिंग के सिर पर लालच का भूत सवार था। उसने टियांग कंपनी से करोड़ों की डील की थी और बिना पाइथन के लौटने का मतलब था ब्लैक मार्केट में अपनी पूरी बादशाहत खो देना। जब पेंजिंग नहीं मानता तो सेन थक हार कर सिर्फ एक गाड़ी की मांग करता है ताकि वो लोग आगे का सफर तय कर सके। पेंजिंग भी बिना कुछ कहे उन्हें एक गाड़ी दे देता है। गाड़ी में सवार होकर वो तीनों जंगल के डरावने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाओ सेन से कहती है कि पाइथन अब तक अंडे दे चुकी होगी और अगर वो अंडे पेंजिंग के हाथ लग गए तो वो खूंखार पाइथन पूरे आइलैंड को श्मशान बना देगी। उनकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक उनकी गाड़ी के ठीक सामने से वो विशालकाय टाइटन पाइथन रेंगते हुए निकलती है। सेन फुर्ती दिखाता है और गाड़ी घुमाकर पाइथन का पीछा करते हुए अपने मोबाइल में उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उनका रास्ता रोकने के लिए होंग और उसका भाई सामने आ खड़े होते हैं। होंग बदले की आग में जल रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि सेन ही उसके भाई की हालत का जिम्मेदार है। पलक झपकते ही होंग और सेन में एक जानलेवा लड़ाई छिड़ जाती है। अपनी जान पर खेलकर सेन और माफिन उन दोनों गुंडों को इतना पीटते हैं कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। लड़ाई खत्म होते ही जब सेन पीछे मुड़ता है तो जाओ वहां नहीं होती। असल में जाओ बिना किसी को बताए उस खूंखार पाइथन के पीछे पीछे उसकी खौफनाक गुफा तक जा पहुंची थी। सहमते हुए जाओ गुफा के अंदर जाती है। टॉर्च जलाते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहां टाइटन पाइथन के बड़े बड़े अंडे मौजूद थे। जाओ एक रस्सी के सहारे नीचे उतरकर बहुत ही सावधानी से एक अंडा अपने बैग में रख लेती है। उस वक्त वो खूंखार पाइथन गुफा से बाहर थी। जो अपना काम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक कोई उसका पैर बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है। खौफ से नीचे देखने पर पता चलता है कि वो पेंजिंग का वही आदमी है जिसे रात को पाइथन उठा ले गई थी। पाइथन ने उसे जिंदा रखा था और अपने अंडों के पास छोड़ दिया था। वो गुंडा पागलों की तरह जाओ को नीचे खींचने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते हुए जाओ अपने बैग से एक जहर की शीशी निकालती है और उस गुंडे के मुंह में डाल देती है, लेकिन इस कशमकश में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पाइथन के कुछ अंडे टूटकर बिखर जाते हैं। अंडों के टूटने की आवाज सुनकर वो खूंखार टाइटन पाइथन पलक झपकते ही वहां पहुंच जाती है। अपने टूटे हुए अंडों को देखकर पाइथन गुस्से से फुफकारती है और उस गुंडे को एक ही झटके में चबा जाती है। जाओ इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर गुफा से बाहर भाग निकलती है। बाहर सेन और माफिन गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। जाओ गाड़ी में बैठती है और वो एकदम फुल स्पीड में वहां से भागते हैं, पर वो पाइथन अपने अंडे की गंध सूंघते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। मफिन को शक होता है और वो जाओ का बैग छीन कर खोलता है। बैग के अंदर पाइथन का अंडा देखकर सेन के होश उड़ जाते हैं। सेन जाओ से कहता है कि अगर हमने ये अंडा वापस नहीं किया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, पर जाओ अंडा वापस करने से साफ मना कर देती है। जाओ अचानक एक चाकू निकालती है और माफिन की गर्दन पर रखकर सेन को गाड़ी भगाने का ऑर्डर देती है। सेन किसी तरह पाइथन को चकमा देकर गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोकता है। तभी पेंजिंग अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। पेंजिंग जाओ के हाथ से वो अंडा छीन लेता है। तभी जाओ की असली सच्चाई सबके सामने आती है। जाओ सरकार की कोई ऑफिसर नहीं थी, बल्कि वो ISM नाम की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती है। उसकी कंपनी इस अंडे के DNA पर रिसर्च करना चाहती है। पेंजिंग हंसते हुए बताता है कि वो भी पहले उसी कंपनी में था, पर उन्होंने उसे निकाल दिया था। अब वो ये अंडा ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाएगा। पेंजिंग के गुंडे बेरहमी से सेन, माफिन और जाओ को रस्सियों से बांधते हैं और उन्हें एक बड़े से लोहे के कंटेनर में धकेल देते हैं। असल में पेंजिंग का पूरा प्लान उस खूंखार टाइटन पाइथन को जिंदा पकड़ने का था। अपने प्लान के मुताबिक गुंडे उन तीनों के ऊपर जानवरों का ताजा खून उड़ेल देते हैं। वो चाहते थे कि खून की गंध से पाइथन कंटेनर के अंदर आए और वो उसे कैद कर लें। ये सब कुछ पेंजिंग दूर अपने कैंप में बैठकर CCTV के जरिए मजे से देख रहा था। जानवरों के खून की गंध सूंघते ही वो रूह कंपा देने वाली टाइटन पाइथन सीधे कंटेनर के पास पहुंच जाती है। मौत को इतने करीब देखकर
तीनों के पसीने छूट जाते हैं, पर सेन हार नहीं मानता। वो अपने दांतों का इस्तेमाल करके अपनी और माफिन की रस्सियां खोल देता है। उधर जैसे ही पाइथन कंटेनर के अंदर जाती है, पेंजिंग तुरंत अपने रिमोट से कंटेनर का भारी दरवाजा लॉक कर देता है। इसी बीच जाओ भी अपनी रस्सियां खोलने में कामयाब हो जाती है। पेंजिंग के गुंडे उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन वो तीनों फुर्ती से कंटेनर की छत पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं। तभी एक भयंकर धमाका होता है। वो विशाल पाइथन कंटेनर की छत को फाड़कर बाहर आती है और पलक झपकते ही एक गुंडे को जिंदा निगल जाती है। इस खौफनाक नजारे को देखकर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी पेंजिंग का भाई सेन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पाइथन अपनी भारी पूंछ से उस पर इतना जोरदार वार करती है कि पेंजिंग का भाई वहीं ढेर हो जाता है। अपने भाई को मरता देख पेंजिंग गुस्से से पूरी तरह पागल हो जाता है। वहां चल रही इस मार काट का फायदा उठाकर जाओ वो कीमती अंडा उठाती है और सीधा नाव की तरफ भागने लगती है। ये देखकर पेंजिंग भी अपनी बंदूक तानकर जाओ के पीछे दौड़ पड़ता है। जाओ भागकर बोट के पास पहुंचती है, पर पेंजिंग उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटने लगता है। तभी सेन और माफिन भी वहां पहुंच जाते हैं। पेंजिंग चालाकी से जाओ की गर्दन पर चाकू रख देता है, पर जाओ फुर्ती दिखाती है और पेंजिंग के हाथ पर जोर से दांत गड़ा देती है। दर्द के मारे पेंजिंग के हाथ से चाकू छूट जाता है। इसके बाद सेन और पेंजिंग के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है और तीनों मिलकर पेंजिंग को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। तभी वो विशालकाय टाइटन पाइथन अपने अंडे की गंध सूंघते हुए सीधा उनकी बोट के ऊपर आ जाती है। सेन बहुत ही शांति से वो अंडा उठाता है और पाइथन के ठीक सामने रख देता है। पाइथन समझ जाती है कि सेन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तभी पेंजिंग को होश आ जाता है और वो अपनी बंदूक उठाकर पाइथन को मारने की कोशिश करता है, पर पाइथन एक ही झटके में पेंजिंग को अपने भयानक जबड़े में दबोचती है और उसे चीरकर 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद पाइथन अपना अंडा उठाती है और धीरे धीरे पानी के अंदर गायब हो जाती है। सब लोग चैन की सांस लेते हैं। जाओ अपनी गलती के लिए सेन से रोते हुए माफी मांगती है। जाओ पूछती है कि अब हम सरकार को जाकर क्या सबूत देंगे। सेन मुस्कुराता है और कहता है कि इस दुनिया में कुछ दुर्लभ जीवों का रहस्य बनकर रहना ही बेहतर है। वो लोग फैसला करते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर सरकार से इस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की मांग जरूर करेंगे, ताकि ये खूंखार सांप हमेशा यहाँ सुरक्षित रह सके। और इसी के साथ ये खौफनाक और रोमांचक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।